शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 28 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते हैं। पहला निश्चय चाहिए कि भगवान हमको शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा सर्वशक्तिमान होते भी सर्व कार्य जितने भी काम है वो प्रेरणा से क्यों नहीं करते? उत्तर बताते हैं बाबा। बाबा कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा। प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाएं तो पढ़ा कैसे सकेंगे? मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है। इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर आता हूँ। इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बाबा को पिया कहा जाता है। बाबा पानी की बरसात तो नहीं बरसाएंगे, ये तो समझने की बात है। जब कोई बात नहीं समझते हैं तो कहा जाता है तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो। अब पारस बुद्धि तो नामी ग्रामी है। पारसनाथ पारस बनाते हैं, पत्थर कौन बनाता है? पत्थरनाथ बनाने वाला रावण को कहा जाता है। तुम हो राम संप्रदाय, तुम क्रमशः पत्थर बुद्धि से पारसनाथ बनते जाते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा। पारस बुद्धि कैसे बने? राजा रानी भी, प्रजा भी, सब पारस बुद्धि कैसे बने? जरूर कोई बनाने वाले हैं जिनसे पारस बुद्धि तो बनाया, जिन्होंने पारस बुद्धि तो बनाया। परंतु इसमें कोई सूर्यवंशी घराने में, कोई चंद्रवंशी घराने में, कोई दास दासी बनेंगे, कोई फिर प्रजा में साहूकार भी बनेंगे। है सारा पुरुषार्थ पर। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे उनको ऐसा पद मिलेगा। जरूर परमपिता परमात्मा को ही पारसनाथ कहेंगे। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। निराकार बाबा को की ही तो महिमा है। सारी महिमा तो बाबा की है, निराकार बाबा की। ज्ञान सागर है तो ज्ञान सुनाने के लिए उनको शरीर जरूर चाहिए। जो संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार कर्म करने के लिए शरीर तो चाहिए ना। वो तो है निराकार परम पिता परमात्मा। उनकी बड़ी भारी महिमा है। सबके पिता एक निराकार, परंतु वो भी तो आत्मा है ना। आत्मा ही अंगों द्वारा कहती है कि ये मेरे बच्चे हैं। बाबा ने समझाया है, मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनमें आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं। अच्छा, न भी पूछें, ब्राह्मण तो खिलाते हैं ना। लौकिक ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। समझो किसी का पति मर जाता है तो कहते हैं मैं पति का श्राद्ध खिलाती हूँ। अच्छा, तुम्हारा पति तो मर गया, फिर किसको बुलाएंगे? आत्मा को व शरीर को। समझ की बात है ना। तो आखिर जो श्राद्ध में बुलाते हैं तो वो उसी चीज को तो समझना है। जरूर आत्मा को बुलाएंगी ना। शरीर तो खत्म हो गया, ब्राह्मण को खिलाते हैं, गोया ब्राह्मण में प्रवेश कर आत्मा खाती है। अब क्या सबूत है कि जो मर गया उसकी आत्मा आती है? लेकिन आती तो जरूर है। आत्मा आकर बोलती है, उनसे पूछते हैं कि फलानी चीज कहाँ रखी है तो बताती भी है। तो जरूर समझते हैं कि हम पति की आत्मा को खिलाती हैं। पति की आत्मा को माथा टेकती हूँ, ब्राह्मण को नहीं देखते। जिसमें वो पति का उसमें श्राद्ध खिला रहे हैं उसे उनको पति के रूप में ही देखते हैं।
उन्हीं को माथा टेकते हैं। जैसे कि पति के नाम रूप को देखकर माथा टेकते हैं। वो नाम रूप तो भस्म हो गया, तो ये शरीर भी याद आता है। ब्राह्मणों में आत्मा आती है, दूसरों की आत्मा आई है, ये महसूस भी होता है। अब आत्मा आई तो जरूर विश्वास रखना पड़ता है ना, ये तो विश्वास की ही बात है। तो तुम बच्चों को भी समझाया जाता है कि परमपिता परमात्मा है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है तो वर्षा कैसे देवे, तो जरूर शरीर का आधार लेना पड़े। पहले तो बरोबर निश्चय चाहिए कि परमपिता परमात्मा है और वो इन अंगों द्वारा वर्षा देने आए हैं। प्रेरणा से तो नहीं देंगे, उनको तो आकर पढ़ाना है, ज्ञान के सागर है ना जी बाबा। हमारी ये स्थिति नहीं है कि हम सीधे सीधे बाबा से वर्षा ले सके, तो बाबा लौकिक साधनों से लौकिक शरीर में आकर के भाषा में हमें ज्ञान देते हैं, तब हम कानों से सुनकर फिर अपने बुद्धि में उसको चलाते हैं। ये समझने की बातें हैं। जिसकी तकदीर में भविष्य में उच्च प्रारब्ध नहीं है तो वो समझ ही नहीं सके, उनका भविष्य में उनको है ही नहीं ऊंचा पद लेने का। इनकी आत्मा कहती है कि मैं ज्ञान सागर नहीं हूँ, ब्रह्मा बाबा की आत्मा कहती है कि मैं ज्ञान सागर नहीं हूँ। वो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, परंतु मैं निराकार ऊपर से बैठ प्रेरणा से कैसे पढ़ाऊं। परमपिता परमात्मा ऊपर बैठे बैठे हमें कैसे पढ़ाएंगे, ये बहुत सूक्ष्म स्तर पर समझने की बात है। ऐसे तो कभी पढ़ाई होती नहीं, ऐसे तो और लौकिक पढ़ाई भी नहीं हो सकता है ना। प्रोफेसर घर पर बैठ जाए तो प्रेरणा से कैसे पढ़ा सके, तो पढ़ा सकेंगे क्या, नहीं बाबा, तो जरूर स्कूल में आना पड़े ना। तो परमपिता परमात्मा भी घर में रहकर तो नहीं पढ़ाएंगे ना, तो परमपिता परमात्मा को भी आना पड़ता है। तो प्रेरणा से चित्र थोड़े ही समझाया जाता है, ये चित्र भी शिव बाबा ने निकलवाए हैं, फिर खुद ही आकर समझाते हैं कि मैंने ही निकलवाए हैं। ये ब्रह्मा तो जानते ही नहीं थे, ब्रह्मा बाबा को थोड़ी मालूम था उन चित्रों के बारे में। मैंने बच्चों को दिव्य दृष्टि देकर बनवाए हैं। करण करावनहार बाबा हैं, पिता हैं। पहले बाबा समझाते हैं कि मैं हूँ तुम आत्माओं का पिता, नहीं तो तुम बच्चों को वर्षा कैसे मिले। मंदिर भी बरोबर है, इनकी आत्मा का मंदिर है। परमपिता परमात्मा की जो आत्मा है वो भी तो आत्मा है ना, परम आत्मा है, लेकिन है आत्मा, उन आत्मा का मंदिर है। बाकी सब जीव आत्माओं के मंदिर है, क्योंकि जीव आत्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा नहीं आते हैं, तो उनको रूप निराकार ही रखा है, इसलिए उनका रूप जो है निराकार ही रखा है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। ये बाबा भी कहते हैं कि मैं भी सीख रहा हूँ, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं भी सीख रहा हूँ। अब इनमें प्रेरणा व शक्ति की तो कोई बात ही नहीं है। अगर कोई कहे कि शक्ति आती है तो वर्षा कैसे मिलेगा, तो ये बाबा तो कहते हैं कि मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। भगवान वाच है तो जरूर शरीर में आना पड़े, भगवान को हमारी भाषा में बोलना है तो हमारी भाषा बोलने वाले शरीर में आना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कि इनमें शक्ति है, यहाँ तो पढ़ाई की बात है, यहाँ पर सीधा सीधा एकदम सरल रूप से पढ़ाई की बात है। पढ़ाई पढ़नी है और परीक्षा में सफल होकर के अंक लेने हैं, पद पाना है। मैं तुम्हारा पिता हूँ, फिर मुझे शिक्षक भी बनना पड़े। सबको प्रेरणा कैसे दूं, तो फिर सबको एक जैसा पढ़ाना पड़े। ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, कोई को दासी बनना पड़े, कोई को प्रजा भी बनना पड़े। कोई भी अगर पूछना चाहते हैं तो बाबा से पूछ सकते हैं कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। अगर किसी को बाबा से संदेह पूछना हो तो बाबा बस कहते हैं कि पूछ सकते हैं। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी व दास दासी बनेंगे, क्या बनेंगे, बाबा से पूछ लीजिए। अगर हम इस समय शरीर छोड़ें तो क्या पद पाएंगे, अगर अभी अचानक शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा। बाबा से आकर पढ़े तो बाबा पढ़ाई के अनुसार बता सकते हैं कि कौन कितना पढ़ रहा हो, तो बाबा देख रहे हैं तो बाबा कहते हैं हम बता सकते हैं। स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो अपने शिक्षक को कहेंगे कि मास्टर जी हम कितने अंक से पास होंगे, तो जो शिक्षक हैं वो मोटा मोटी बता देंगे कि तुम पूरा पढ़ते नहीं हो इसलिए तुम्हें इतने ही अंक मिलेंगे। खुद भी समझेंगे कि बरोबर हम पूरा तो पढ़ते नहीं है। हर एक की दिल बोलेगी, हर एक बच्चा खुद से अपने बारे में तो जानेगा। तो ये बात बाबा बताते हैं। बेहद के पिता भी बता सकते हैं कि कोई को तो बाबा कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे फूल हो, विजय माला में तुम इतने
नंबर में आ सकते हो, एकदम ऊपर ऊपर क्रम में आ सकते हो इस समय के अनुसार, लेकिन जिस समय पूछ रहे हैं उस समय तक, क्योंकि चलते चलते फिर गिर भी पड़ते हो ना। बच्चे जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करे, बाबा कहते हो गिर भी पड़ते हैं। बाबा के बहुत बच्चे देखो आज है नहीं, क्योंकि श्रीमत पर न चले और काम के वश व देह अभिमान के वश हो गए, कोई लोभ मोह के वश हो गए। माया ऐसी है जो चोरी भी करा देती है, ये सब माया कराती है। कहते हैं ना कि कफ का चोर सो लक का चोर। कोई कोई बुरी आदत होती है, कोई कोई को मैंने किसी आत्मा में संस्कार, बहुत बुरी आदतों के संस्कार हैं। कोई में काम की आदत होती है तो ये भागा, काम विकार किसी में बहुत उफान पर रहेगा तो वो भागेगा। वो यहाँ ठहर ही न सके, लोभवश चोरी भी कर लेते हैं। माया चोरी कराती है, माया की प्रवेशता है ना, क्योंकि माया भी हटी थोड़ी है। पहले नंबर देह अभिमान को सबसे पहला जो आधारभूत विकार है, वो सब शुरुआत जहाँ से होती है वो है देह अभिमान, उसी को नहीं छोड़ते हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। तुम देही अभिमानी बनो, यानी आत्म अभिमानी बनो। कोई तो 2-3 मास में देही अभिमानी बन जाते हैं, कोई 2-3 महीना ही होता है और एकदम से आत्म अभिमानी बन जाते हैं, और कोई फिर 25 वर्ष में भी नहीं बनते। एक ही कोर्स बहुत बड़ा है जो 50-60 वर्ष चलता है। पढ़ाई के कोर्स और पढ़ाने वाले शिक्षक को न जाना तो पढ़ेंगे क्या? पढ़ाई का कोर्स क्या है, हमको पढ़ना क्या है, जो लौकिक पढ़ाई में होता है ना, आपका सिलेबस क्या है वो मालूम नहीं है, शिक्षक कौन पढ़ा रहे हैं ये मालूम नहीं है, तो फिर पढ़ेंगे क्या? निश्चय ही नहीं है, तो बाबा कहते हैं क्या पढ़ेंगे? इस बाबा को जानने से तो शिव बाबा को भी जाने, ब्रह्म बाबा को जानेंगे तब तो फिर शिव बाबा को भी जानेंगे। जिसके साथ बुद्धि योग लगाना है तो वही शिव बाबा, जिनके साथ बुद्धि योग लगाना है उनको जान ही नहीं रहे, तो क्या पढ़ाई पढ़ेंगे? हमें विश्व का मालिक बनना है, सो कोई मनुष्य तो नहीं बनाएंगे, कोई मनुष्य तो विश्व का मालिक बनाने से रहा, कोई नहीं बना सकता है। तो जब तक निश्चय नहीं हुआ है तब तक गोया कुछ भी नहीं समझा। निश्चय नहीं है मतलब कुछ भी समझा ही नहीं है। तो 20-25 वर्ष वालों को भी पूरा निश्चय नहीं बैठा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका 20-25 साल हो गया लेकिन अभी तक निश्चय नहीं, हिलते रहते हैं, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय, संशय निश्चय, संशय निश्चय में हिलते रहते हैं। बाबा समझाते हैं तुम गॉड फादर कहते हो, परम पिता परमात्मा कहते हो, तो तुम आत्माएं उनके बच्चे ठहरे ना, तो वो तुम्हारे पिता हैं। सब लिखो कि हाँ हमारे एक ही परम पिता है। पिता से वर्षा मिलता है स्वर्ग की राजधानी का, तो जरूर राजयोग सिखाए होंगे ना, बाबा ही सिखलाएंगे, जो पिता है वही ना सिखलाएंगे। जब तक पिता पर पूरा निश्चय नहीं है, परम पिता परमात्मा पर पूरा निश्चय नहीं है, तो समझो वो स्वर्ग के लायक ही नहीं। बाबा को ही नहीं जानते तो वर्षा कैसे पाएंगे? बाबा तो आते हैं वर्षा देने, परंतु लेते नहीं, क्योंकि भाग्य में ही नहीं है। कर्म ऐसे इतने श्रेष्ठ नहीं किए हैं कि भाग्य इतना अच्छा बने कि परमपिता परमात्मा से पूरा वर्षा ले सके। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। पहले पहले बाबा को तो जानो, सबसे पहले बाबा को जानना है। निराकार पिता परमपिता परमात्मा है ना, तो वो आकर पढ़ाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है, उनको राजयोग सिखलाना है। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। शिक्षक घर में बैठ पढ़ाए तो ये तो असंभव है। कोई शिक्षक घर पे बैठ जाए बोले हम यहीं से पढ़ाएंगे, तो ये तो संभव है नहीं ना। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, मेरा मंदिर भी है। निराकार तो कुछ कर न सके, इसलिए शरीर लेना पड़ता है, नहीं तो मेरे में जो सृष्टि चक्र का ज्ञान है वो मैं कैसे सिखलाऊं? जरूर तन में आना पड़े। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, एक दूसरे को लेकर आते रहते हैं, नए नए बच्चे अपने अपने संबंध संपर्क वालों को भी लाते हैं। तो जो देवी देवता धर्म के होंगे उसका ही उनमें ही अंकुर फूटेगा। ये जो बीज लगाया जाता है, ज्ञान का बीज पड़ता है, वो अंकुर उसी में फूटेगा जो देवी देवता धर्म के होंगे। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन्हों को ही कलम लगता है, उनका ही कलम लगता है, उनमें ही अंकुर फूटता है। ब्राह्मणों के पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता है शिव बाबा, तो रूहानी बाबा और जिस्मानी पिता भी, रूहानी पिता और जिस्मानी पिता भी, तुम शिव बाबा के रूहानी बच्चे हो और ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा के बच्चे हैं।
फिर जिस्मानी भी ब्राह्मणों के पिता हैं, जिससे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां निकले। तुम ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे हो। वर्षा उनसे मिलता है, ये भी समझ की बात है। बाबा से कोई भी बच्चा पूछे कि मैं किस पद को पाऊंगा, तो बाबा बता देंगे। बाबा से पूछेंगे कोई, तो बाबा उनको जरूर बताएंगे। कोई नए नए को ले आते हैं, बात मत पूछो, एक बार मिलने से ही तीर लग जाता है। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं, कोई नया बच्चा आया, वो अपने लौकिक संबंध संपर्क में जो भी है उनको भी उत्साह के कारण उनको लेकर के आता है। तो जब लेकर के आता है तो बाबा कहते हैं बात मत पूछो। कोई कोई नए बच्चे जो आते हैं ना, वो एक बार उनको तीर लग जाता है। कैसे अच्छे अच्छे पत्र लिखते हैं, बाबा फलाने ने ऐसी अच्छी बातें सुनाई जो पक्का निश्चय हो गया। अब आप आए हो, आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा से कभी मिले भी नहीं है तो भी ऐसे ऐसे पत्र लिखते हैं तो समझा जाता है कि सिकीलदा बच्चा है। झट समझ जाते, तुरंत अंकुर फूट जाता है। श्रीनगर का सेंटर खुला, वहाँ के नए नए बच्चों ने पत्र लिखा है। बस अब तो मिलने के लिए अट्रैक्शन रहती, एकदम मिलने के लिए बहुत ज्यादा खिंचाव है मन में। सिर्फ यह बंधन है, कारण भी लिख देते हैं। बस अपना कारण वो सब एकदम मतलब विस्तार से अच्छे से बताते हैं बाबा को। जो देवता धर्म के होंगे वहीं आएंगे, जो श्री कृष्णपुरी में आने वाले होंगे वहीं ब्रह्मापुरी में आएंगे, ब्रह्मपुरी में नहीं। कोई ब्रह्म कुमारी लिख देते हैं, तो ये गलत है। ब्रह्म तो तत्व है, उनकी कुमारी कैसे होंगी? तो प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, तो प्रजापिता तो यहाँ ही होंगे ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, अर्थात परम पिता परमात्मा शिव की शक्तियां। शिव शक्ति मिलती है शिव बाबा से, इनकी यानी ब्रह्मा की आत्मा से नहीं। जारी शक्तियां किनसे मिल रही हैं? परम पिता परमात्मा से। तो याद शिव बाबा को करना है, इससे ही हम पतित से पावन बनेंगे। इस समय तो सभी पाप आत्माएं हैं, सभी का जन्म विकार से होता है। ये बातें कोई झट समझ जाते हैं, कोई को कुछ भी समझते ही नहीं। कोई बात तो तुरंत समझते हैं, कोई समझते ही नहीं है। ये ज्ञान बड़ी वंडरफुल है। इस ज्ञान की भी एक खासियत है कि किसी को तो बहुत अच्छे समझ में आता है, किसी को समझ में ही नहीं आता है। तो भगवान को भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, शिक्षक भी हूँ और सदगुरु भी हूँ। सभी को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए मुक्तिदाता भी कहते हैं। सो प्रेरणा से थोड़े ही मुक्त करेंगे। मुक्ति के लिए प्रेरणा खरीदेंगे तो थोड़ी मुक्ति होगी। स्कूल में भी वृद्धि होती है, लेकिन पुरानी दुनिया को याद किया तो बाबा को भूल। जैसे ही पुरानी दुनिया लौकिक दुनिया की बातों में चले गए, मतलब बाबा को भूल गए। आखिर भूलते भूलते पुरानी दुनिया में चले ही जाते हैं, फिर ज्ञान का कुछ भी नहीं रहता। बस सौदा कैंसिल। जब जैसे ही पुरानी दुनिया की तरफ रुझान कर लिए, बाबा कहते हैं सौदा कैंसिल। तो मतलब वो स्वर्ग में भी फिर उनको एंट्री, चंद्रवंशी में भी एंट्री नहीं मिलेगी, प्रवेश नहीं मिलेगा। तो बाबा को जो दिया वो वापस ले लेते हैं। बुद्धि का ताला एकदम बंद हो जाता है। बाबा तो बुद्धिवानों की बुद्धि है ना। जब बुद्धिवान की बुद्धि बाबा ही है, बाबा से विमुख हो गए मतलब बुद्धि ताला बंद कर दिया, बुद्धि बंद हो गई, हट गई। बुद्धि ही नहीं रहेगी तो फिर काम क्या होगा, जीवन क्या होगा? पूरी तरह से गुलामी का जीवन होगा। तो कितना अच्छी रीति समझाते हैं, सुनने वालों के नैन चैन से ही मालूम पड़ जाता है कि इनको कहाँ तक धारणा होती है। ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं, मतलब सुनने से ही पता चल जाता है। बाबा झट समझ जाते हैं कि ये समझने वाला है भी या नहीं, या बुद्धि योग कहीं भटकता रहता है। नफ्स देखी जाती है, नफ्स देखने वाले भी होशियार चाहिए। मंजिल है बहुत भारी, तुम झट समझ जाएंगे कि ये उठ सकेगा व नहीं। नंबरवार तो है ना, बाकी क्रमशः तो सब रहेंगे ही। तो कौन जल्दी उठ पाएगा, कौन उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा, किसी का बुद्धि कितना भटकता है, ये सब बातें बाबा कहते हैं सुनने वाले सुनने से ही समझ में आ जाएगा। और इसके लिए नफ्स देखने के लिए भी समझदार होशियार होना होगा। होशियार के लिए क्या बाबा ने आज बहुत बहुत गहरी बात फिर आज बतलाई कि बुद्धिमान की बुद्धि ही बाबा है।
तो वो बुद्धि जितना ज्यादा बाबा के करीब होते जाएंगे, बुद्धि उतनी प्रखर होती जाएगी। भल ये ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, जो ब्रह्मा बाबा है बहुत बड़ी नदी है, परंतु अपनी महिमा तो नहीं करेंगे। सरस्वती भी होशियार है, उस पढ़ाई में तो यहाँ ही इम्तिहान हो जाता है, जो लौकिक पढ़ाई तो यही इम्तिहान हो जाता है। इस पढ़ाई का इम्तिहान अभी नहीं होना है, अभी छोटे छोटे टेस्ट जो बोले जाते हैं ना, टेस्ट होगा बस अभ्यास को प्रखर करने के लिए, अभ्यास को बढ़ाने के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं अभी इम्तिहान नहीं है, जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो उल्टा कर्म नहीं करना है। देह अभिमान की आदत को छोड़ देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करना है। बाबा ने बताया ना, पूरा सिलेबस समझ में आना चाहिए, शिक्षक कौन पढ़ा रहे हैं ये याद होना चाहिए, तब जाकर के निश्चय होना चाहिए, तब पढ़ाई शुरुआत होगी। उसके पहले तक तो जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई मतलब कुछ पढ़ाई नहीं है। निश्चय में कभी भी हिलना नहीं है। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, करण करावन हार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह, जैसे ब्रह्मा बाबा बेफिक्र बादशाह बने तो यही गीत गाते रहे, पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है, रहा का जो कसर सेवा का रह गया, बाबा कहते हैं वो भी तो करण करावन हार करा रहे हैं और कराते रहेंगे, उसमें हमको क्या करना है। सदा स्मृति रहे, बाबा करावनहार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। एकदम मन में कि बाबा ना करवा रहे हैं, हमको क्या करना, एकदम बेफिक्र। निश्चय है ये कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण कर लो। बेहद की जो वैराग्य वृत्ति है उस वृत्ति में पूरी तरह से अपने आप को संभालेंगे तो जो भी अपनी कमजोरियां, निज कमजोरियां हमारी होती हैं जीवन में, जो संस्कारों की कमजोरियां होती हैं, वो बाबा कहते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे जब हम वैराग्य वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति में आ जाएंगे, उसको धारण कर लेंगे। आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। सभी ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाना है और पूरे वायुमंडल को ज्वाला स्वरूप बनाना है, उस सेवा में लगना है। उसके लिए चाहे भट्टियां करो, चाहे आपस में संगठित होकर रोरिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज ही परिवर्तित हो जाएंगी। जब ज्वाला स्वरूप में सामूहिक रूप से होगा तो बाबा कहते हैं कि छोटी मोटी बातें तो सहज ही परिवर्तित हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।